तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले किस तरीके से पत्थर की एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते कल एक युवक ने उनकी गाड़ी पर किस तरह से पत्थर फेंका था। आम आदमी पार्टी इसके लिए सीधे बीजेपी को कसूरवार ठहरा रही है, तो बीजेपी भी इसको लेकर तीखे हमले कर रही है। तो क्या अब चुनाव पत्थर के इर्द गिर्द होगा, एक रिपोर्ट में समझिए। नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी शोर मचा है। राजनीतिक दलों ने जीत पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीति की पिच पर प्रत्येक दल अपनी अपनी गोटियां चल रहा है। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार जारी है। नेता एक दूसरे दल पर तीखे तीर छोड़ रहे हैं। दोनों दलों के बीच वार पलटवार का ताजा मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हुए हमले का, और आमने सामने हैं आम आदमी पार्टी के आतिशी और बीजेपी के प्रवेश वर्मा। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को एक वीडियो पोस्ट कर केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमले का दावा किया। इस वीडियो में कुछ लोग काले झंडे लेकर केजरीवाल की गाड़ी के पास नजर आए। केजरीवाल पर हमले के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दोषी ठहराया और हमलावरों को बीजेपी का गुंडा बताया। तो बीजेपी ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली के वोटर्स को गुंडा बोलते हैं, पहले चोट पहुंचाते हैं, फिर पथराव का रोना रोते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया। इस शख्स का नाम है शैंकी। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ के वोटर्स को अपना नहीं मानता है, उनको गुंडा बोलता है। बताया जा रहा है शनिवार को नई दिल्ली में केजरीवाल प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे थे। तभी कुछ युवा उनके पास आए, उनकी गाड़ी पर पत्थर से हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आरोपी का नाम राहुल उर्फ शैंकी है, जो प्रवेश वर्मा के प्रचार में लगा रहता है, यानी कि प्रवेश वर्मा का करीबी है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की सीएम आतिशी हमलावर को जेल भेजने की बात कह रही हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रवेश वर्मा ने भी करारा वार करते हुए कहा कि केजरीवाल ने ड्राइवर को बोलकर नौकरी मांगने पहुंचे युवाओं पर कार चढ़ा दी। इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 20,000 वोटों से हराने की चेतावनी भी दी। कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाती नजर आई और दिल्ली की हालत को लेकर केजरीवाल को जमकर घेरा और केजरीवाल पर हमले को जनता का गुस्सा बताया। राहुल उर्फ शैंकी एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। राहुल उर्फ शैंकी पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आईपीसी 393 और 34 के केस लगे हुए हैं, जिसमें 7 साल की सजा होती है। पूरा वीडियो मैं इलेक्शन कमीशन को दिया है, यहाँ पे पुलिस को दिया है। किसी और की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी चढ़ा दी है दिल्ली के लोगों के ऊपर। इस आदमी को शर्म नहीं, इतना अहंकार हो गया है, इस आदमी के अंदर इतना घमंड हो गया है सत्ता का कि ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर, इसको चाहिए था लोगों से बात करना कि क्या आपकी समस्या है, क्या बात है। 50-50 वहां पे गाड़ियां चल रही हैं साथ में, 400 पंजाब पुलिस के जवान सारे गन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद में अगर जनता के साथ में तुम उनसे बात नहीं कर सकते, तो ये काहे का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है दिल्ली में। हाँ, तो लोग बहुत निराश हैं केजरीवाल से और बीजेपी से। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमको एनडीएमसी में यहाँ के लोगों को मास्टर रोल मिलते थे, बच्चियों को काम मिलती थी, नौकरियां मिलती थी। 10 साल से एकदम बंद है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल पर पोस्टर वार भी किया है। दिल्ली बीजेपी ने आज बैक टू बैक 2 पोस्टर जारी किए हैं और केजरीवाल को आम आदमी पार्टी दवाला घोषणा मंत्री बताया। केजरीवाल की चुनावी वादों को लेकर तंज कसा, साथ ही दूसरा पोस्टर जारी कर दिल्ली के विकास को मोदी की गारंटी बताया। साथ ही हैशटैग दिया, दिल्ली चले मोदी के साथ।
दिल्ली चुनाव में 16 दिन बचे हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फाइट जारी है। तंज आरोप प्रत्यारोपों से शुरू हुई जंग अब पत्थरबाजी और गाड़ी चढ़ाने तक पहुंच गई है। देखना यह है कि दिल्ली की जनता किससे गद्दी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, देखिए डेमोग्राफी कैसे बदलने की साजिश रची जाती है। आज आपको इसका जीता जागता सबूत दिखाते हैं। मामला यूपी के बरेली का है। घनी आबादी के बीच मस्जिद बनाने की तैयारी चल रही है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी जताया है। लोगों का आरोप है साजिश के तहत ये मस्जिद बनाई जा रही है। देखिए। कैसे एक हिंदू बाहुल्य मोहल्ले से हिंदू पलायन करता है और धीरे धीरे वहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है। इसका जीता जागता सबूत है बरेली से सामने आया ये वीडियो। देखिए कैसे खाली पड़े एक प्लॉट में टिन शेड लगाई गई है और अब मस्जिदों को छोड़कर इस खाली प्लॉट में बकायदा सार्वजनिक नमाज पढ़ी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नमाज 2 से 4 लोग या एक परिवार के लोग नहीं पढ़ रहे हैं। विवाद इसलिए हो रहा है कि पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने आ रहे हैं और ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये शुक्रवार का है। करीब 25 से 30 लोगों ने यहाँ आकर नमाज पढ़ी तो कुछ लोगों ने ड्रोन से इसका वीडियो बना लिया। मोहल्ले के रहने वाले हिंदुओं ने पुलिस को वीडियो टैग किया तो जांच हुई। पुलिस ने गांव में जाकर जांच की तो वीडियो सही पाया गया। पुलिस को पता चला कि शुक्रवार को 20 से 25 लोगों ने यहां जुमे की नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने समुदाय विशेष के 7 नामजद लोगों सहित नमाज पढ़ने वाले करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक FIR कॉपी भी सामने आई है जिसमें पुलिस ने मुजम्मिल आरिफ प्रधान, कदीर अहमद, मोहम्मद आरिफ, अकील अहमद, मोहम्मद शाहिद, छोटे और गांव के कुछ लोगों को आरोपी बनाया है। FIR कॉपी में कहा गया है कि बिना अनुमति लिए मस्जिद को छोड़कर ऐसे सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ना BNS की धारा 223 का उल्लंघन है और इसलिए दोषियों के खिलाफ अपराध बनता है। बरेली पुलिस अब इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। तो वहीं इस घटना से बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव जाम संवत के लोगों में नाराजगी है। लोग ये शक जता रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग बीच गांव में नई मस्जिद बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये डेमोग्राफी बदलने की साजिश है और इसलिए यहाँ नमाज से खेल शुरू हुआ है। पुलिस से शिकायत की गई है तो तनाव भी है, लेकिन पुलिस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अखबारों में इसका जिक्र हो रहा है कि कैसे मोदी और योगी ने उन तमाम चीज़ों को संभव कर दिखाया जो लोगों को लगती थी कि इतने बड़े आयोजन में कैसे इतनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन हर तरफ उसकी कैसे जमकर तारीफ हो रही है ये आपको बताते हैं अगली रिपोर्ट में। ये हैं सनातन के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर, सनातन के ऐसे ध्वजवाहक जो महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी तो लगा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ सनातन धर्म क्या है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, सनातन धर्म की परंपराएं क्या है, इसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज लखनऊ में सीएम योगी ने इटली से आए ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्हें सनातन धर्म के कठिन से कठिन श्लोक याद है। ऐसे श्लोक इन्हें मुंह जुबानी रटे हैं कि जब आप इटली के इन लोगों के मुंह से संस्कृत के श्लोकों का धारा प्रवाह सुनेंगे तो आप भी गदगद हो जाएंगे जैसे सीएम योगी हो गए हैं।
धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित्तिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगल स्फुरत्तनामनि प्रभाकरम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदन्त सिन्दूर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। ये वो सनातनी हैं जिन्होंने सनातन को देखा, परखा, समझा और अब सनातनी हो गए। संग मेरे लक्ष्मण राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए तारका मारी। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पश्चिमी देशों से जो लोग आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो भोग विलास में रहे। आध्यात्म से तो इनका दूर दूर तक नाता नहीं होता था। हर बात में इन लोगों को वैज्ञानिक तर्क चाहिए, लेकिन आज पश्चिमी देशों के यही लोग आध्यात्म को खोजने के लिए भारत आ रहे हैं और फिर सनातन का अपने देशों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. India is a spiritual heart of the world, so I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. जिस तरह से ये विदेशी नागरिक सनातन धर्म में रुचि दिखा रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि सनातन धर्म कितना विशाल है। अगर इन्हें सनातन का ध्वज वाहक कहा जाए, सनातन का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर की संज्ञा दी जाए, तो ये एकदम ठीक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।